नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद विवेक। हम ग्रामर के सेक्शन को पढ़ाते हुए हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में जैसे प्रोनाउन स्टार्ट किया था, उसको पढ़ाते हुए हम एक नया अध्याय जोड़ना चाहते हैं जो कि स्पीकिंग कोर्स से रिलेटेड है। ठीक है, इंग्लिश का स्पीकिंग कोर्स जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है जब हम बात करें आज के सिनेरियो की, क्योंकि इंग्लिश सीखना भी एक स्किल्स के रूप में ही है। ठीक है, एक स्किल है और कहीं भी आप जाते हैं, कहीं इंटरव्यू देते हैं, ठीक है, किसी प्राइवेट कंपनी में जाके इंटरव्यू देते हैं तो आपसे इंटरव्यूअर ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है वो इंग्लिश में ही पूछता है। और इंग्लिश अपनी पर्सनालिटी को भी इम्प्रूव करने के लिए जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब आपको इंग्लिश का अगर इस स्किल का अगर ज्ञान है तो फिर आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो स्किल है उसको कभी जो है वो टैलेंट से जोड़ने की कोशिश ना करिए। ठीक है, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो टैलेंटेड है, या फिर जिसको बहुत ज़्यादा उनके अंदर टैलेंट बहुत ज़्यादा है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि उनके अंदर टैलेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये एक स्किल है और इसको स्किल की तरह ही लीजिए। हाँ, ये चीज़ ज़रूरी है कि अगर आप इंग्लिश को सीख रहे हैं तो जो आपका एटमॉस्फेयर आपका नियर अबाउट जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है, ठीक है, तो वो स्किल थोड़ा आपको इम्प्रूव करने में या आपके इम्प्रूवमेंट में बहुत हेल्पफुल होती है। ठीक है, लेकिन इसका टैलेंट से लेना देना कोई भी नहीं है। ठीक है, कहीं कहीं कुछ लोग इंग्लिश उनकी लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज होती है तो लोग बोल के ही सीखते हैं। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन सबसे पहला हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे स्पीकिंग में कि जब हम कहीं भी जाते हैं, ठीक है, किसी कंपनी में गए, किसी जगह पे इंटरव्यू देने गए, या हम किसी कॉलेज में जो है आपसे कोई प्रतियोगिता हुई, ठीक है, कोई कंपटीशन हुआ तो उसमें भी आपका इंट्रोडक्शन पूछा गया, तो आप कैसे उसे इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, वो इंट्रोडक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इंग्लिश सीखना अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, लगातार एफर्ट लगाएंगे, ठीक है, तो आप इंग्लिश सीख सकते हैं। केवल आप ही नहीं, और जितने भी लोग सीखना चाहें वो भी बहुत आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन की। ठीक है, आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, ठीक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, या टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने बोला थैंक्स टू ऑल, जितने भी लोग वहाँ पर इंटरव्यू मान लीजिए, या फिर जितने भी लोग वहाँ बैठे हुए हैं उनके लिए बोलेंगे थैंक्स टू ऑल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। टू इंट्रोड्यूस मी। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले ये जो प्रोटोकॉल है इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये शॉर्ट इंटरव्यू को भी दिखाता है, थैंक्स टू ऑल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और अगर कोई एक पर्सन पूछ रहा है तो थैंक्स टू यू। ठीक, थैंक्स टू यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस मी। ठीक है, सबसे पहले अपना नाम बताइए, माय नेम इज, जो भी आपका नाम है। ठीक है, उसके बाद बताइए माय फादर नेम इज। ठीक है, माय फादर नेम इज, माय फादर नेम इज। ठीक है, जो भी नाम है, एंड he is his
इज अ ड्राइवर, ठीक है, ड्राइवर जो जिस भी ऑक्यूपेशन में है, ठीक है, इज अ टेलर हो गया, ठीक, इज अ ड्राइवर, ही इज, ठीक है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर तो ही इज इन, ठीक है, तब इन का यूज करके गवर्नमेंट सेक्टर यूज कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको उस सेक्टर का नाम भी बताना है, ठीक है, तो ही इज डूइंग अ जॉब ऐसे बोलेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर आप ऐसे यूज कर सकते हैं। और अगर आपको वो बताना है कि कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो ही इज डूइंग अ जॉब, ही इज डूइंग अ जॉब इन गवर्नमेंट सेक्टर का नाम बताइए, इज एज अ, अगर क्लर्क हैं तो एज अ क्लर्क, ठीक, एज अ क्लर्क ही इज डूइंग अ जॉब इन जिस सेक्टर में एज अ क्लर्क, ठीक है। फिर उसके बाद माई मदर नेम इज, उसके बाद आपने इतना बताया, उसके बाद बताइए माई मदर नेम इज, ठीक है, एंड शी इज अ डोमेस्टिक इंजीनियर यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपने बोला माई मदर नेम इज, ठीक, उसके बाद आपने ब्लैक माई मदर नेम इज एंड शी इज, उसके बाद नाम लिखने के बाद आपने बोला एंड शी इज अ होम मेकर, ठीक, होम मेकर, डोमेस्टिक इंजीनियर आप बोल सकते हैं, होम मेकर, घर पे हाउस, ठीक है, हाउस वाइफ बोल सकते हैं, हाउस वाइफ, ठीक, माय मदर नेम इज, ठीक। उसके बाद आप यूज करेंगे, आपने ये बोल दिया, ठीक है, आप यूज करिए। फिर आई डिड माई, जो बड़ी डिग्री है उसको पहले यूज करिए, ठीक है, मतलब जो सबसे पहले आपने किया हो उसको पहले यूज कर सकते हैं, या जो आपने करंटली किया हो उससे स्टार्ट कर सकते हैं, ये ये मैटर नहीं करता, ठीक है। आपको क्वालिफिकेशन में आपको वो चीज़ दिखानी, मतलब आपको बतानी है उसमें जरूर कि क्वालिफिकेशन में आप कैसे, मतलब क्वालिफिकेशन को कैसे दिखा सकते हैं। तो आपने कहा आई डिड माई हाई स्कूल, ठीक है, आई डिड माई हाई स्कूल फ्रॉम, ठीक, आई डिड माई हाई स्कूल फ्रॉम, जहाँ से किया था। अगर ईयर बताना है तो इन ये यूज़ करिए, आई डिड माई हाई स्कूल फ्रॉम, जिस कॉलेज से किया है उसका नाम, और यहाँ पे इन के बाद जिस ईयर में किया है तो इन, ठीक। उसके बाद सेकंड आता है आई डिड माई इंटरमीडिएट, ठीक, आई डिड माई इंटरमीडिएट फ्रॉम, ऐसे ही बताइएगा, जिस कॉलेज से किया, इन जिस ईयर में किया, अगर ईयर बताना या फिर फ्रॉम करके छोड़ दीजिए उत्तर को, यहीं पे स्टॉप कर दीजिए, ठीक है। अगर ईयर बताना तो इन 2017, 2016, जो भी आपका ईयर है, 2015, 14, जैसे भी बताना चाहें, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अभी जो करंटली आपने रिसेंटली डिग्री कोई ली है तो उसके लिए आप आई हैव डन, ठीक है, ये क्योंकि ये ज़्यादा थोड़ी वो हो गई है डिग्री, ज़्यादा समय, इसको थोड़ा समय बीत गया। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन, आप डन माई ग्रेजुएशन, ये समझ लीजिए आपकी करंट डिग्री है, ठीक है, अभी रिसेंटली आपने इसे पास आउट किया है, ठीक। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम, जिस कॉलेज से आपने किया है, ठीक, फ्रॉम, और जिस ईयर में किया, अगर ईयर को दिखाना है तो भाई या फ्रॉम ऐसे ही डाल दीजिए, अगर ईयर से किया है तो इन ईयर डाल दीजिए और यहाँ पे स्टॉप, ठीक, ठीक है। ये आपने बता दिया, ये आपकी करंट डिग्री है। अगर आप आपने बीटेक किया तो आए हैं, ये कर रहे हैं,
ठीक है। तो ये आपका करंट डिग्री। और अगर आप कोई चीज़ परसुइंग कर रहे हैं, मतलब चल रही है आपकी, तो आई एम परसुइंग, आई एम डूइंग कह सकते हैं, डूइंग, डूइंग का यूज़ कर सकते हैं, परसुइंग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएशन। आई एम परसुइंग बीए, ऐसे बोलिए, बीए सेमेस्टर 1, ठीक, फर्स्ट, ठीक। फ्रॉम जिस कॉलेज को आपको बताना है, फ्रॉम, ठीक। तो इसमें ईयर की बात ही नहीं, क्योंकि ये करंट में चल रही है डिग्री। तो फ्रॉम के बाद जिस कॉलेज को आपको बताना है, इंडिकेट करना है, वहाँ पे फ्रॉम के बाद ये कॉलेज लगा दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये करंट में डिग्री चल रही है, तो इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आपको ये चीज़ें इंट्रोडक्शन में, अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में आपको ये बतानी होती है, ठीक है। टेल मी, ये एग्जामिनर, ज़्यादातर एग्जामिनर या जहाँ पे इंटरव्यूअर होता है, वो क्वेश्चन इस तरह का पूछता है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। सबसे पहले अपना प्रोटोकॉल यूज़ करिए, थैंक्स टू ऑल, अगर 2 से, ठीक है, एक लोग बैठे हैं तो थैंक्स टू, ठीक, और एक से अधिक है तो थैंक्स टू ऑल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस मी, ठीक है। उसके बाद इतनी चीज़ें होने के बाद आई हैव 2 ब्रदर्स, अगर कोई पूछता है तब ये बता सकते हैं, ठीक है, और आपके ऊपर है। अगर अपने इंट्रोडक्शन को और ज़्यादा बड़ा बनाना है, ठीक है, तब आप उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने कहा आई हैव, भाई के बारे में आई हैव, ठीक, 2 brothers and 1 sister, ठीक है। I have 2 brothers and 1 sister, ये आपने यूज़ कर दिया। अगर I have a brother and sister, एक ब्रदर एक सिस्टर है, तब आप I have a, फिर मन लगाने की जरूरत, I have a brother and sister, ठीक है, एक एक है। तो उसके बाद आपने बोला माई हॉबी, ठीक है, हॉबी, एक हॉबी है तो माई हॉबी इज, अगर एक से अधिक हॉबी है, माई हॉबी इज कुकिंग, ठीक, कुकिंग इज माई हॉबी, ठीक, ऐसे बोल सकते हैं, माई हॉबी इज कुकिंग। कुकिंग क्या, कुकिंग साउथ इंडियन फूड, ठीक, ये आपकी हॉबी है, ठीक। हॉबी मतलब आप अमूमन उसको करते हैं टाइम निकाल के, और इंटरेस्ट होता है वो जो आप कभी कभी करते हो, ठीक है, कभी कभी जब आपके पास समय मिलता है तब। हॉबी ज़्यादातर समय निकाल के आप कोई काम कर रहे हो तो वो हॉबी में काउंट किया जा सकता है, ठीक है। माई इंटरेस्ट इज इन क्रिकेट मैच, ठीक है, माई इंटरेस्ट इन क्रिकेट मैच, ठीक है। अगर गेम में है तो माई इंटरेस्ट, ठीक है। और अगर आपको इंटरेस्ट है सॉन्ग, माई इंटरेस्ट इज लिसनिंग सॉन्ग, माई इंटरेस्ट इज interest in my interest in listening songs, ठीक है, मेलोडी सॉन्ग्स जैसे भी सॉन्ग्स हैं वैसे, ठीक है, हिप हॉप सॉन्ग्स, लिसनिंग सॉन्ग्स। माई इंटरेस्ट इज इन
लिसनिंग सॉन्ग्स, ठीक है। उसके बाद जो है आप इंटरेस्ट हो गए, स्ट्रेंथ को बताइए, ठीक। स्ट्रेंथ, माय स्ट्रेंथ इज इन, क्या बोलिए, आई एम, आपकी जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो स्ट्रेंथ आपको बताइए, स्ट्रेंथ मजबूती क्या है। जैसे आई एम, आई, ठीक है, स्ट्रेंथ क्या है। जैसे आपकी कोई भी स्ट्रेंथ कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप अपनी जो आपकी मजबूती खुद की है, कि आप जिसको बिलीव करते हैं, ठीक है। आई एम, ठीक है, आई एम सेल्फ लर्नर, आई एम सेल्फ लर्नर, ठीक, ये आप बोल सकते हैं, आई एम सेल्फ लर्नर, ठीक। माई वीकनेस इज, फिर आपने माई वीकनेस के बारे में, माई वीकनेस, माई इंटरेस्ट इज इन क्रिकेट मैच, माई इंटरेस्ट इज इन लिसनिंग सॉन्ग्स, आई एम सेल्फ लर्नर। ये आपकी क्या है, स्ट्रेंथ हो। स्ट्रेंथ मतलब आप खुद से ही सीखने पे ज़्यादा जोर करते हैं, ठीक है, ये आपकी स्ट्रेंथ। आई एम सेल्फ लर्नर, खुद से ही सीखने पे ज़्यादा जोर करता है। फिर वीकनेस में बात आती है, जब वीकनेस की, ठीक, वीकनेस पूछेगा व्हाट इज़ योर वीकनेस, अब व्हाट इज़ योर वीकनेस, ठीक है, एक है वीकनेसेस, वीकनेस, ठीक है। आई बिलीव, आई ट्रस्ट इजीली, ये भी आपका है। मतलब कहने का ये है कि आप जो है स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपकी सेल्फ एबिलिटी पे या सेल्फ इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है। ये तो मैंने बताया, आई ट्रस्ट इजीली, ठीक है। आई ट्रस्ट इजीली मतलब हम किसी पे भी विश्वास कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये वीकनेस सबकी नहीं होगी, ठीक है। ये वीकनेस कुछ ही लोगों की होगी, ये स्ट्रेंथ भी कुछ ही लोगों की होगी। मैंने आपको ये बताया कि आप इस हिसाब से अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, ठीक है। आपसे इंट्रोडक्शन के बारे में अगर पूछा गया तो इन दिस वे यू कैन गिव योर इंट्रोडक्शन, यू कैन डिलीवर योर इंट्रोडक्शन, सॉरी यू कैन गिव योर इंट्रोडक्शन, ठीक। तो सबसे पहले आप सेल्फ इंट्रोडक्शन में जाएंगे। जब आपसे कोई सवाल पूछेगा या नहीं भी पूछता है तो आपसे सीधे कहा कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, ठीक। तो बात वही हो गई, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, गिव योर इंट्रोडक्शन, गिव एन इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। इन्हीं को आपको जो है प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि स्पीकिंग एक ऐसी चीज़ है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उस चीज़ को लेके आपको वो उतनी ज़्यादा आपकी फ्लुएंसी के साथ क्या होगी, वो चीज़ें इम्प्रूव होंगी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। देखते रहिए स्टडी विद विवेक, ठीक है, और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।